हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जगबुट तक में स्वागत है। आज मैं महादेवी वर्मा का भक्तिन कहानी लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, महादेवी वर्मा के बारे में जो मैं फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, महादेवी वर्मा का पूरा फुल इंट्रोडक्शन है, तो उसको जाकर देख लीजिए। और नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिए ज़रूर, ठीक है। और देख चुके हैं तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा ज़रूर। चलिए भक्तिन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। तो चलिए भक्तिन कहानी को स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यही है भक्तिन। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। ये किसने कौन लिखे हैं? जो लिखे हैं उनका नाम है महादेवी वर्मा, ठीक है। ये महादेवी वर्मा अपने बात को प्रकट कर रही है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियाँ तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है। ध्यान दीजिए, मतलब चिंतन कर मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम बच्चे का बताई, यह 50 बरिस से संग्रहित है, ठीक है। यह 50 बरिस से संग्रहित है। इस हिसाब में मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। यह कौन लिख रहे हैं? महादेवी वर्मा जी, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, बस 1 मिनट, कुछ दिक्कत ना हो उसके कारण कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे पास बीते हुए समय में रत्ती भर कम ना करना चाहेगी। अब ध्यान दीजिए, महादेवी वर्मा क्या कहना चाह रही है। वो बोल रही है इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो वह संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम ना करना चाहेगी। यानी कि वह जितना भी बीत गया है समय और बीतने वाला भी है, उसमें वह रत्ती भर कम नहीं करना चाहेगी। कौन? भक्तिन महादेवी वर्मा के, मतलब जो महादेवी वर्मा है उनके पीछे वह मतलब पूरा समझने लगी थी कि यह मेरा मालिक है, ठीक है। वह महादेवी वर्मा को अपना मालिक समझने लगी थी, ठीक है। इतना दूर तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भक्तिन को पता नहीं भी संभवतः या मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर कम ना करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींच कर वह 100 वर्ष तक कर देगी। समझे? महादेवी वर्मा कह रहे हैं कुछ वर्ष अगर बीत जाए तो ये आर खींच कर 100 वर्ष तक कर देगी धीरे धीरे, चाहे इसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। लेखिका कितना अच्छे बात कहे हैं कि चाहे इसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष क्यों ना जीना पड़ जाए, असंभव आयु यानी कि मैं नहीं जी सकती हूँ तो भी मुझे इसके हिसाब से जीना पड़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेवक धर्म में हनुमान जी की स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धनिया गोपालिका की कन्या है। ध्यान दीजिए, जो हनुमान जी अपने राम जी को जिस प्रकार सेवा किए हैं, वैसा ही जो पवन पुत्र हैं, ठीक है, अंजना की पुत्री ना होकर, अंजनी के पुत्र थे ना हनुमान जी, तो उसी के पुत्री ना होकर एक अनाम धनिया गोपालिका की कन्या है। वो कौन है? एक अनाम धनिया गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। उनका क्या नाम था? लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मीन को लक्ष्मी कहते हैं, ठीक है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की उचित रेखाओं में नहीं बन सकी। यानी कि उनको अच्छा नहीं लगता था भक्तिन को, ठीक है। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। यानी कि समझिए क्या बोल रहे हैं, ये ध्यान से समझिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आप पूरे अच्छे से समझ जाएं तो खुद में ये आंसर को और क्वेश्चन आंसर को आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। यानी कि विरोधाभास मतलब समझ रहे हो,
अपने बूढ़ा तक वो नाम को लेकर जीना पड़ता है। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। वह जो उसका नाम है लक्ष्मी, वह किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने इस शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। देखिए क्या बात है, जब भक्तिन आई थी नौकरी मांगने के लिए तो वह लेखिका को अपने नाम बता देती है कि मेरा नाम लक्ष्मी है, मगर मेरे नाम को प्रयोग मत कीजिएगा। ये भी बोल दी उनको, मतलब प्रार्थना करके बोल दी कि ये मत नाम को मेरा उपयोग कीजिएगा। तो उपनाम रखने की प्रतिभा होती थी तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती, ठीक है, ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवितिहीन नाम से को पाकर भी गदगद हो। ध्यान दीजिए, जब उसको मैं नाम अपना दिया, भक्तिन उनको नाम दे दिए, ठीक है, लक्ष्मी को भक्तिन नाम दे दिए। कौन दिए? महादेवी वर्मा जी। भक्तिन उनका कंठमाली देख के, ठीक है, कंठ माला देखकर उसको भक्तिन नाम दे दिए। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ पूछा जाएगा। तो उसका नाम पाकर वह बहुत गदगद उठी। भक्तिन सुन के वह बहुत खुश हो चुकी। अब एक चीज़ अगर क्वेश्चन बोल दें, नाटे कद और दुबले शरीर वाले महिला कौन थी? नाटे कद और दुबले शरीर वाली महिला कौन थी? भक्तिन थी। ध्यान दीजिएगा, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था पूछे तो आप लोग को पता ही है, लक्ष्मी है। आप लोग को पता ही है ना, लक्ष्मी है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, इसको ऊपर कर देने दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर दीजिए कि हम कैसा पढ़ाते हैं। अगर ख़राब पढ़ाते हैं तो भी कमेंट कीजिए, अच्छा पढ़ाते हैं तो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके, एक सेकेंड, बिना जाने हुए उसके स्वभाव का पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव में प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं इकलौती बेटी ही नहीं, क्योंकि एक सेकेंड ऊपर करना दीजिए। इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। ध्यान दीजिए, विमाता यानी कि विमाता मतलब विमाता, फिर से माता, सौतेली माता, ठीक है, सौतेली माता की छाया में भी वो पली है, ठीक है। अब जानबे करते हैं सौतेली माता कैसे उसको रखी होगी, समझ ही सकते हैं। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना लेकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। अब ध्यान दीजिए ये क्या कह रहा है कहानी। इनका 5 साल में ही शादी हो गया था लक्ष्मी का। किनका हो गया था 5 साल में शादी? लक्ष्मी जी का। लेकिन कब इनका गौना हुआ? इनका गौना हुआ 9 साल में। कब हुआ? उनका 9 साल में शादी करा दिया गया, ठीक है। 5 साल में उनका, देखिए अब ध्यान दीजिए, 5 साल में शादी हुआ, ठीक है, और 9 साल में गौना हुआ। पहले ऐसा ही होता था कि शादी हो जाता था और गौना, अभी भी होता है बहुत सी जगह, लेकिन ऐसा ही होता था। 5 साल में उनका शादी हो गया और 9 साल में उनका गौना हो चुका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभाव ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था, यानी कि वह मर चुके थे पूरा, तब उसको समाचार भेज दिए, ठीक है। रोने पीटने के अपशकुन से बेचने, देखिए उनके पिता मर गए, जो उसके भी माता थे, कौन भी माता, यानी सौतेली माँ थी, और पिता मर गए, सौतेली माँ थी। तो उसका समाचार लक्ष्मी को कब भेजें? जब उसके पिता मर चुके हैं पूरी, उसके बाद उसको भेजें। अब ध्यान दीजिए, अब उसके साथ कितना दुख होता है, अब ध्यान सुनिए। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ ना बताया। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए, अब देखिए कोई भी होता है कि रोने पीटने के अपशकुन बचने के लिए सास ने नहीं उसको बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया नैहर के लिए कि जाओ पापा मम्मी को देख लेना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस प्रत्याशित अनुग्रह के उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे
रुकिए एक सेकंड। वे डायरेक्ट गांव की सीमा में जाकर रुकी, ठीक है। वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए, ठीक है। हाय लक्ष्मीन अब आई की अस्पष्ट पुनरावृत्तियों और स्पष्ट सहानुभूतियों दृष्टियों उसे घर तक ठेल ले आ गई, पर वहाँ ना पिता का चिन्ह शेष था, ना माता का व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। यानी कि अब शिष्टाचार भी उसके पिता माता पास नहीं था। वो अब क्या क्या उसको बोलने लगी, ठीक है। अब पिता तो थे ही नहीं, मर चुके थे। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौटा पड़ी। मतलब अब वह ससुराल आ गई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चीर बिछो की मरम व्यवस्था व्यक्त की। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानिया ने ओट बिचका कर अपेक्षा प्रकट की। अब ध्यान दीजिए क्या हुआ। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा उनके दुखी थी। जब उसने 2 बेटी को जन्म दे दिया, ठीक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, पहली कन्या छोड़ फिर से 2 बेटी की जन्म कर दिए, तो सास और जेठानिया ने ओट बिचकाकर अपेक्षा प्रकट की, यानी कि गुस्सा गई, ठीक है। कि तुम देखो ऐसा कर रही हो, कुछ कुछ उसको बोलने लगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? कमेंट करते जाइएगा कि तो समझ में आ रहा है। उचित भी था। अब आगे रुकिए एक सेकेंड। क्योंकि सास 3 कमा वीरों का विद्यार्थी बनकर मचिया के पर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जेठानियाँ काकभूषणी जैसे काले लाल की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के उम्मीदवार थी। छोटी बहू को लीक छोड़कर चलने के कारण इससे दंड मिलना आवश्यक हो गया। ध्यान दीजिए क्या हुआ। उनकी जो माता थी सास के 3 बेटे थे, जेठानिया के भी कुछ बेटे थे, सिर्फ इसी का बेटी हो गई, तो उसी कारण इसे सताने लगे हैं, बोलने लगे कि तुम कैसी हो, कैसी कर रही हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेठानियों बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते हुआ मुट्ठा फेरती, कुटती, पिसती, रांगती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पोतती। जेठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध से मलाई उतारकर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कटौती में मुट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुंघरी चबाती। अब ध्यान दीजिए, उसके लड़के पूरा खेलते कूदते लड़के धूल उड़ाते थे, जो भी मन करता था, और इसकी बेटी गोबर उठाती, कंडे पोतती, यानी कि गोबर जो पोथा जाता है उसको कहते हैं, ठीक है, पोतती, ठीक है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति का विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति की उसकी पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, उस पर उसके पति ने उसे कभी नहीं छुआई। अब ध्यान दीजिए, सॉरी। अब क्या हुआ, बात सुनिए। इसके जो भक्तिन यानी कि लक्ष्मी के जो पति थे उसको कभी नहीं मारते थे। जेठानियाँ बात बात पर पीटी कूटी जाती, यानी कि उसके पति मारने लगते थे, उस लोग को दे देते थे, मार वार के पूरा चूर देते थे, और इसके पति कभी इनको मारते नहीं थे, ठीक है। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोच्छा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस खेत खतियान
खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। छोटे छाट छाट का, एक सेकंड रुक जाइए, छाट छाट का ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। अब ध्यान दीजिए, वो पूरा मेहनत करती थी और बगल वाले उसको उलझाने में लगे हुए होते थे, अपना ही जेठ जेठानियाँ, ये सब जेठानियाँ थी, जेठ नहीं, सॉरी। तो उसके कारण ही वह मजबूत बनते जा रहे थे। ठीक है, अब हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, भक्ति ने कितनी बेटियां को जन्म दिया था? इसका कमेंट में आप लोग आंसर दें। ठीक है, अब अगला फिर एक क्वेश्चन करते हैं, सास और जेठानियां भक्तिन की उपेक्षा क्यों करने लगी? क्योंकि पुत्रियों को जन्म देने के कारण भक्तिन अपने पुत्रियों को जन्म दे दी, इसी कारण अपेक्षा करने लगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बस एक पार्ट और एक वीडियो और आएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रुक जाइए एक सेकेंड। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी को छोड़कर संसार से विदा ली। अब ध्यान दीजिए, 29 वर्ष याद रखिएगा। 29 वर्ष में अपनी पत्नी को छोड़कर बड़े बेटी को धूमधाम से विवाह उसने कर चुका था। कौन? लक्ष्मी का पति। बड़ी बेटी का धूमधाम से विवाह करके 2 बच्ची को छोड़कर अपने बीवी को 29 वर्ष छोड़कर संसार से विदा ली। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी। ध्यान दीजिएगा, ये सब दोनों पॉइंट याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, और इस बार बहुत एग्जाम टफ होने वाला है। 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ाऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई है तब क्या परमात्मा के यहाँ वह भी ना बूढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ाऊ ना कहना उनका घोर अपमान है। ध्यान दीजिए, भक्तिन क्या है, भक्तिन सोच रही है, उनको बूढ़ा नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूढ़ा। क्योंकि वह भी बूढ़ी हो चुकी है और वह सोचती है कि वह भी भगवान के पास बूढ़ा हो गए होंगे, इसीलिए वह भगवान उसके बूढ़ों कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताज़ी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जेठानिया के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैंयूं दूसरों घर कर लेती, पर जन्म के खोटी भक्तिन उनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन की कंपायन मान करते हुए कहा, हम कुकुरी बिलारी ना हैं, हमार मन पोसाई तो हम दूसरा के जाब, नहीं ता हम तुम्हार पचे की छाती पे होरहा भूंजब और राज करब, समझो रहो। ठीक है, ये कह दिए, समझे? क्या कहिए, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे तो आप जवाब दे दीजिएगा। पचे की छाती पे होरहा भूंजब और राज करब, समझू रहो। यानी मैं यहीं पे रख के मतलब खाना वाना बनाऊंगी और मैं यहीं पे राज करूंगी, ये चीज़ वो बोल रही है, ये चीज़ वह बोलना चाह रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं थी। ठीक है, यानी कि जो भक्तिन का दुर्भाग्य था उससे कम हटी नहीं थी। इसे से किशोरी से युति होते ही बड़ी लड़की की भी विधवा हो गई। भाइयों, अब उन लोग का शादी उदी करा के बेचारी खुश रही। ठीक है, उसके बाद बड़ी लड़की की भी विधवा हो गई। भाइयों, से पार ना पा सकने वाले जेठों और काकी का परास्त करने के लिए कटिबंध जेठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा अपने तितर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। अब ध्यान दीजिए, जो वो मरा हुआ था
उसका तो पति मर गया जो वो रखने लगी। अब ध्यान दीजिए, सुनिए, एक बात हम आपको बोलना भूल गए, एक सेकंड सर, रुकिए। देखिए, जब अब डायरेक्टली बता रहे हैं, सुनिए। अब जब उसका पति वह मर गया, अब मर तो गया, वो अपने क्या बोलते, जो बड़ी बेटी का जो शादी किया था वो ला के रखने लगी। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, रखने लगी। वो उसे दामाद बना ली, घर जमाई बना के रहने लगी। अब रखते रखते बड़ी बेटी की जो दामाद है वो भी मर गया। ठीक है, वह मर गया। मरने के बाद इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की का विधवा हो गई, मतलब बड़ी लड़की का पति मर गया। ठीक है, तो जेठौतों ने एक आशा का किरण लेके विधवा बहन के लिए गठबंधन के लिए बड़ा जेठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। ठीक है, साले को बुला लाया क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई को अपना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। ध्यान दीजिए, वो जो लड़की थी वो भी बहुत समझदार थी, माँ के ही जैसा, उसे वह नापसंद कर दी, तो बात वहाँ का वहाँ ही रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति को देखभाल करने लगी। ठीक है, लगी। और मान ना मान में तेरा मेहमान का कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसी किसी प्रकार पति की पदवी पर विविक्त कराने का उपाय सोचे। अब ध्यान दीजिए, जो उसे रिजेक्ट कर दिया तो सबको अभी लोग मिल गए हैं, मिलने के बाद उसे पति बनाने के लिए उपाय लगाने लगे कि उसका शादी करवा देना है इससे और उसका जमीन जायदाद को ठप कर देना है। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। अब तो वो अंदर घुस गया, उसके समर्थन गांव वालों को बुलाने लगे। एक सेकंड। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तितरबाज युवक कहता था। वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियां के उभार में उस निमंत्रण का अक्षर पढ़ने की अनुरोध कर दिया। ध्यान दीजिए क्या हुआ, अब ध्यान दीजिए। एक दिन माँ की अनुपस्थिति थी, वो बेटी की माँ कहीं गई होगी कुछ काम से, तो वर जो था वह काक या जो तीतर लड़ाने वाला लड़का था वह उसकी कोठरी में घुस के दरवाज़ा बंद कर लिया। तो यह लड़की का कि उसके मार मार के धजिया उड़ा दी और कोठरी को खोली, दरवाजे को खोली, कुंडी खोली। तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए, यानी कि पंच पूरा समस्या में पड़ गया। क्यों समस्या में पड़ा कि लड़का बोल रहा है कि मुझे निमंत्रण की थी तभी मैं आया था इसके घर, और लड़की बोल रही है कि अगर मैं निमंत्रण करती तो इसके कंजबड़ी में मेरा 5 उंगली का निशान नहीं रहता। तो इसीलिए वह समस्या में पड़ गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। एक सेकेंड। अनुरोध करती थी, ठीक है, निमंत्रण का अक्षर का अनुरोध करती थी। अतः मैं पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या को मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे इन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकलें तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने ओठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। अब देखिए क्या हुआ, समझ में तो आ ही गया होगा। अब लड़की अब अपमानित होकर ओठ काट ली। ठीक है, संबंध रुक के आगे पढ़ते हैं। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तितर लड़ाता था। तितर लड़ाना अब आप लोग को दिमाग में चलता होगा, तितर लड़ाना क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, तितर लड़ाना क्या होता हुआ, जुआ खेलता था, तीसरे काम अलग अलग काम हुआ करता था जो कि पैसा बर्बाद करता था।
जुआ खेलता था, क्रिकेट खेलता था, अटपटांग काम करता था वह, तो उसी को तितरबाज कहते हैं। और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न में संभाले हुए गाय, ढोर, खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलझ गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। ठीक है, लगान अब कर्जा में डूब गए हैं, कर्जा में डूब गए हैं, तो अब भारी पड़ने लगा। अब वो पूरा तीतर लड़ा रहा था लड़का, पैसा बर्बाद कर रहा है, तब तो कोई भी कर्जा में डूब ही जाएगा। ठीक है, अदा करने में भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे, आता में एक बार लगान न पहुँचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कंडी धूप से खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुँची। दूसरे दिन कहाँ आ पहुँची? अब वह पूरा ये कर रहा था, तीतर लड़ाना छोड़ नहीं रहा था और पैसा बर्बाद हो रहा था, कर्जा में हो रहा था, तो वह शहर आ गई। कहाँ आ गई? शहर आ गई। एक सेकेंड, शहर आ पहुँची। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढक के और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ, उसकी इति अभी दूर है। अब ध्यान दीजिए क्या हुआ। वह अब निकली, मतलब अब देखिए क्या बात बता रहे हैं उसकी। जब पति भी मर गए थे, इसमें लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, पति जब मर गए थे तो वह टकली हो गई थी, समाज के अनुसार पूरा वह बाल चिरवा ली थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर वह कान ढकी हुई थी, गंदा धोती ढकी हुई थी। ठीक है, और कान निकाल के वह चल रही थी। वही भक्तिन लिखे हुए हैं। भक्तिन का वेशभूषा में गृहस्थी और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? अब देखिए, महादेवी वर्मा ने भक्तिन से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात आए। यानी कि वो अपने भाषा में बोली, ये कौन बड़ी बात आए, हम खाना बनाना जानते हैं। रोटी बनाए जानी थे, दाल रांध लई थे, साग भाजी छौक सकित है, और बाकी का रहा। मतलब सब वह करिए लेती है, तो और क्या बाकी रह गया। वह यह चीज़ बताना चाह रही है, लेखिका को बता दी। ठीक है, दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धूली धोती जल के छींटे से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने में उपरांत जब वह आगे, मतलब उसके बाद जब वह आगे बढ़ते हैं, जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके की प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। ध्यान दीजिए क्या हुआ। वह अब किचन में घुस गई, तो वह कोयले के मोटी रेखा खींच ली कि अब यह मेरा साम्राज्य है, अब मैं यहाँ खाना बनाऊंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितरांग होने पर भी मैं पाक विधा मतलब क्या होता है, पवित्र विद्या, ठीक है, के लिए परिवार के प्रख्यात हूँ, और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। पर देखिए, अब वो बोल रही कि मैं अगर कोई कुछ करे तो मैं किसी को अगर ना बताऊं, नुक्ताचीनी कुछ भी ना करूं, तो मैं नहीं रखती हूँ। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाली व्यक्तियों की बात पर भूखा मरना संस्मरण हो गया आया, तब भक्ति की संसाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया। जब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष के खींची हुई रेखा के समान दुर्लभ हो उठी। अब ध्यान दीजिए, वो जो कोयले की रेखा खींची तो इनको लगा कि लक्ष्मण का धनुष जो खींचे हुए थे, सीता जी जब गए थे तो खींच दिए थे ना, राम जी कहीं गए थे तो उसी का बात ये बता रही है। वो सुजीव संस्मरण की अपना। ठीक है, निरुपाय अपने कमरे में बिछौने
में पढ़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगे। अब उसको भूलने का प्रयास करने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जो भी रहेगा वो चीज़ मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजन के समय एक सेकंड। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि में आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी समझ लीजिए गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआसे भाव से कहा, यह क्या है, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई है, पर अच्छी तरकारियां थी। पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। बोली पर अच्छी तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उसका क्या काम। शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। ठीक है, दूध घी अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब वह खा जाते। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब ना हो तो अब देखिए वो क्या बोल रही है, ध्यान से सुनिए एक सेकेंड। अब ना हो तो आमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। वो बोल रही है अब नहीं तो मैं आमचूर और लाल मिर्च की चटनी दूँ। उससे भी काम ना चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबूत खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं, उसके ससुर पतिया, ससुर अजिया, सास आदि ने उसके पाक कुशलता यानी कि क्या बोलते हैं, पवित्र कुशलता के लिए ना जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले। ठीक है, भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्त के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची। अब देखिए, ध्यान दीजिए, वह जो परोसी थी, मुख्य पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। वह जब परोसी थी खाना, वह एक रोटी खाने के बाद वह अपने यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अब ध्यान दीजिए, जब वह न्याय सूत्र पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करने लगी कि शहर क्या है और देहात क्या होता है, शहर में क्या होता है और देहात में क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अब वो तो एक रोटी खा के गई, अब उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, तो अलग रोटी की व्यवस्था वहीं पे वह कर ली। अब उसके बाद वह रोटी खाई। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य पारिवारिक चिंता निवारक के लिए प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, इससे अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। अब ध्यान दीजिए, वह अपने विचार से सभी कोई को बना सकती है। अपने विचार से जो है उनको सभी कोई को मतलब ढाल सकती है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन किसी और का विचार से वह नहीं चलना चाहती है। कौन? भक्ति। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ। इसीलिए वह बोल रही है, क्या बोलते हैं महादेवी वर्मा की, इसीलिए आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उससे शहर की हवा नहीं लग पाई उससे, मगर मैं उसके, अब देखिए वो है उसके में रंग में ढल गई, लेकिन वह मेरे रंग में नहीं ढल पाई आज तक। मकई का रात को बना दलिया, ठीक है, सवेरे मट्ठे में सौधा लगता है। बाजरे तिल लगाकर बनाए हुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भट्ठे के हरे
दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियाकलाप रूप से सिखाती रहती है। ठीक है, ये सब जितना चीज़ बताएं वो सब सिखाते रहती है महादेवी वर्मा जी को। कौन सिखाती है? भक्तिन। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। ध्यान दीजिए, वह क्या बात है, वह सीख गई। महादेवी वर्मा थे, वह पूरा गांव की पूरा सीख चुकी, खाने लगी, सब कुछ करने लगी, लेकिन वह रसगुल्ला तक भक्तिन ने वहाँ की खाने का उसे मतलब वो नहीं खा पाई, सौभाग्य नहीं मिला। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। यानी कि वह महादेवी वर्मा कितना भी नाराज हो जाए वह साफ धोती नहीं पहनती थी। फिर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने की बहाने सिलवटों से भर देती थी। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएँ कंठस्थ करा दी। जो उनके भाषा थे, अनेक भाषाएँ, अनेक दंत कथाएँ कंठस्थ करा दी। जैसे कि कोई भाषा होगा ना, उनकी भाषा है वो अच्छी दंत करा दी। पर रुकिए एक सेकंड, पर पुकारने पर वह रुकिए एक सेकेंड पर पुकारने पर वह आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीखी। अब ध्यान दीजिए, पुकारने पर वह आय के जगह पर जी करने का स्थान भी नहीं सीखी। ठीक है, आय के स्थान पर जी करने का स्थान भी नहीं सीखी। अब एक सेकेंड, आज तक वह नहीं सीखी। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड रुक जाइए। भक्ति नहीं सीख सकती है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। लेखिका न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते क्या विचार करने लगी? न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते क्या विचार करने लगेगा? अगर आ जाए तो क्या लिखिएगा? ध्यान दीजिएगा, क्या विचार करने लगी? शहर और देहात के जीवन के बड़े अंतर में वह विचार करने लगी। यही ना विचार करने लगी थी, शहर और देहात में क्या अंतर है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हुआ समाप्त, पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट आएगा, दूसरा पार्ट में मैं क्लियर कर दूंगा, दूसरा पार्ट मिस ना कीजिए। और फिर तीसरा पार्ट में मैं क्वेश्चन आंसर सब कुछ करा दूंगा। तो ध्यान दीजिए, अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर मैं पढ़ाया हूँ मस्त, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ सके। ठीक है, और वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए कि मैं कैसा पढ़ाया, कैसा क्या हुआ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।